हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑल गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फेट ऑफ अमोनिया एक्सेप्ट ऑप्शन 1 glutamine and asparagine are two most important amides in plants. Option 2 alpha ketoglutarate acid provides carbon skeleton for the process of reductive amination process. Option 3 amides are transported through sieve tubes. Option 4 glutamic acid is the main amino acid that provides NH2 group during transamination process. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हम फेट ऑफ अमोनिया की बात करें तो गिवन स्टेटमेंट्स में से हमारी 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो वो हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारा है फेट ऑफ अमोनिया. जो हम यूज करेंगे वो है फेट ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से बनता है. फेट ऑफ अमोनिया. तो जब हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में पहला स्टेबल प्रोडक्ट अमोनिया बना, वो आगे फर्दर किस किस तरीके से यूज अप होगा प्लांट्स में, तो वो हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, अमोनिया बनता है. लेकिन वो अमोनिया फिर आगे फर्दर किस तरीके से यूज होता है, 2 तरीके से यूज होता है. पहला हमारा होता है रिडक्टिव एमिनेशन. फेट ऑफ अमोनिया जब हम देखते हैं, पहला हमें मिलता है रिडक्टिव एमिनेशन और सेकंड हमें मिलता है ट्रांसएमिनेशन. ये हमें 2 प्रोसेस मिलते हैं. तो जब हम रिडक्टिव एमिनेशन की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो हमारा अमोनिया है, यानी कि जो हमारा NH3 है, वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. राइट. तो ये किसके साथ एक्ट कर रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. और उसके बाद हमें क्या बना रहा है, उसके बाद हमें बनाता है ये ग्लूटामिक एसिड. ये ग्लूटामिक एसिड ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस में हमारा मेन एमिनो ग्रुप डोनर होता है. एमिनो ग्रुप डोनर किस तरीके से, वो भी हम देखेंगे. ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप का. ट्रांसफर किसका हो रहा है, अमीनो ग्रुप का. किससे, फ्रॉम अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप्स होते हैं, तो उन अमीनो एसिड्स पे जो अमीनो ग्रुप है उसका ट्रांसफर हो जाएगा किस में, किस पर हो जाएगा ट्रांसफर, कीटो ग्रुप पर, कीटो एसिड के. तो कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड. तो यहां पर जो ये ट्रांसफर हुआ अमीनो ग्रुप का, वो हमें किससे मिला, अमीनो एसिड से. और वो मेन अमीनो एसिड जो हमें अमीनो ग्रुप डोनेट कर रहा है वो होता है ग्लूटामिक एसिड. ये क्या है, ये है हमारा अमीनो एसिड. राइट. तो ये हमारे को किससे मिला, रिडक्टिव एमिनेशन के प्रोसेस से मिला. ये ग्लूटामिक एसिड यूज हुआ ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस में. और इसके बाद इसने क्या बनाया, इसके बाद इसमें हमारे फर्दर बनते हैं अमीनो एसिड्स. इस प्रोसेस से भी हमारे फर्दर क्या बन रहे हैं, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं. ये अमीनो एसिड्स बनाते हैं एमाइड्स, और ये एमाइड्स फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स. फॉर्म स्ट्रक्चरल पार्ट किसका, प्रोटीन्स का. राइट. तो अमीनो एसिड्स जो हमारे यूज होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एस्पार्टिक एसिड, ये हम देख रहे हैं यहां पर अमीनो एसिड्स, ये होते हैं हमारे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड. ये हमारे होते हैं मेन अमीनो एसिड्स. ये हमें दोनों मिलके अगर हम इनकी बात करें तो क्या बनाते हैं, ये हमारे बनाते हैं एस्पैराजीन. ये क्या है, एमाइड्स. तो एमाइड्स कौन से बना रहे हैं, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन. ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स होते हैं प्लांट्स के.
मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स होते हैं ये। अब ये जो एमाइड्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें हमें मिलता है ज्यादा नाइट्रोजन। ये इनमें क्या कंटेंट होता है, इनमें मोर नाइट्रोजन कंटेंट होता है एज कंपेयर टू एमिनो एसिड्स। ये क्या है हमारे, ये अमाइड्स हैं जो एमिनो एसिड से बने हैं। एमिनो एसिड्स के कंपैरेटिवली इन अमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन होता है, एंड ड्यू टू दिस फीचर इनका जो ट्रांसफर है वो कौन करता है, इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है, इनका ट्रांसपोर्ट करती हैं जाइलम वेसल्स, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है ग्लूटामिन एंड एस्पाराजीन आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स इन प्लांट्स, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन हमें सेकंड दिया हुआ है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्रोवाइड्स कार्बन स्केलेटन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्टिव एमिनेशन। हमने यहाँ फर्स्ट में देखा, ये हमारा सही है क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ही रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ में और एक कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है इस प्रोसेस के लिए। थर्ड हमें दिया हुआ है एमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब्स, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है क्योंकि सीव ट्यूब्स हमें फ्लोएम में मिलती हैं, लेकिन जो हमारे एमाइड्स हैं ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम वेसल्स की हेल्प से, राइट। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड दैट प्रोवाइड्स अमीनो ग्रुप ड्यूरिंग ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस, तो ये भी हमारा सही आंसर है। तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर क्या है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. The final answer is option 3. Amides are transported through sieve tubes. Hope you understood it well. Best of luck.